हेलो गाइस। तो आज अपन पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 5 क्लास 11th एनसीईआरटी का, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि चैप्टर के लास्ट में एंड के अंदर फैमिलीज होती है। तो उस फैमिलीज के एग्जांपल्स कैसे याद करें, क्योंकि एग्जांपल्स याद होते नहीं है इजीली। तो अपन देखेंगे आज कैसे याद करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अपन अंदर बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज मोनोकोट्स एंड सेकेंड इज डाइकॉट्स। तो बात करते हैं मोनोकोट्स। मोनोकोट्स क्या होते हैं? फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इसमें होता है सिंगल कोटिलेडन। डाइकॉट्स में क्या होगा? टू कोटिलेडन। बात करते हैं जो मोनोकोट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर। ट्राइमेरस फ्लावर मतलब क्या होता है? उस फ्लावर के अंदर 3 सेपल्स है या 3 पेटल्स है, या उसके मल्टीपल्स के अंदर, मतलब कंपोनेंट ऑफ फ्लावर आर 3 और मल्टीपल, या तो सेपल्स या पेटल्स 3 है उस फ्लावर के अंदर, या उसके मल्टीपल्स के अंदर सेपल्स या पेटल्स मिलेंगे आपको उस फ्लावर के अंदर। तो अपन बात करते हैं मोनोकोट्स के अंदर एग्जाम्पल्स, कौन सी फैमिली के एग्जाम्पल्स होंगे? दैट इज लिलिएसी। बात करते हैं डायकॉट्स की। डायकॉट्स में क्या होता है? इसमें अपने को मिलेंगे 2 कोटिलेडन्स। तो इसमें 2 कोटिलेडन्स मिलेंगे अपने को। सेकंड डिफरेंस क्या है? टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर मिलेगा इसके अंदर। तो टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर क्या होता है? टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर, टेट्रामेरस मतलब इसके अंदर फ्लावर के अंदर कंपोनेंट सेपल्स या पेटल्स के 4 हैं या उसके मल्टीपल्स में है, दैट इज ब्रासिकेसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली की। बात करते हैं पेंटामेरस फ्लावर। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब है कि जो फ्लावर है उसके अंदर 5 सेपल्स है या 5 पेटल्स है, या उसके मल्टीपल्स में है सेपल्स या पेटल्स। तो बात करते हैं इस फैमिली के अंदर, इस पेंटामेरस फ्लावर के अंदर अपन कौन कौन सी फैमिलीज को इंक्लूड करेंगे? दैट इज MSP। इसको याद रख सकते हो आप MSP से। तो M से हो गया मालवेसी, S से हो गया सोलेनेसी, P से हो गया पेप्लियोनेसी। आई बात समझ में? पेप्लियोनेसी को अपन फैबियसी भी बोलते हैं या पी फैमिली भी बोलते हैं। सोलेनेसी को अपन पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। ओके, तो अपन बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। तो मोनोकॉट्स के अंदर क्या होगा? सीड दे आर जनरली एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक सीड होंगे इसके अंदर। और बात करते हैं मोनोकॉट्स के अंदर जो नेक्स्ट फैमिली इंक्लूड करेंगे वो कौन सी होगी? ग्रामिनी या पोएसी बोल लो इसे। अपन बात करते हैं डाइकॉट्स के अंदर। डाइकॉट्स के अंदर सीड कैसे होंगे? सीड आर जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक। तो इसमें सीड्स कैसे होंगे? सीड आर जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली कौन सी इंक्लूड करेंगे, दैट इज कुकुरबिटेसी। इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं? बेल वाले प्लांट्स। और सिक्स्थ फैमिली दैट इज एस्ट्रेसी या कंपोजिटी। एंड सेवन्थ फैमिली दैट इज सीजल पिनोइडी। अब बात करते हैं इन फैमिलीज, एक एक देखेंगे फैमिलीज के एग्जाम्पल्स कैसे याद रखें ट्रिक्स से। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोकॉट्स के अंदर फर्स्ट फैमिली की। फर्स्ट फैमिली कौन सी है? लिलिएसी। तो लिलिएसी के एग्जांपल्स कैसे याद रखें? तो इसकी ट्रिक क्या है? दैट इज ओ लाला, ऐसे ड्रेस को पहनकर यूं स्माइली ग्लो करके तुलने के लिए रस करते हैं। तो ये इसकी ट्रिक होगी। तो भाई एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? एग्जाम्पल्स तो बताओ। तो अपन इस ट्रिक से 14 एग्जाम्पल याद करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे ये रहे। तो जो 14 एग्जाम्पल्स है मोनोकॉट्स के अंदर लिलिएसी फैमिली के, वो क्या है? ऑल से एलियम सिप्पा मतलब ऑनियन, ऑल से एलियम सटाइवम दैट इज गार्लिक, ऑल से एलोवेरा दैट इज ग्वारबाटा, एंड ऑल से एलोकेशिया, एंड लाला से लिलियम, एस से स्पैरागस, ड्रेस से ड्रेसिनिया, को से कोलोकेशिया कोल्चिकम, पहनकर से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यू से युक्का, एंड स्माइली से स्माइलेक्स। और बात करते हैं ग्लो से क्या होगा? ग्लोरियोसा, एंड करके तुलने से क्या होगा? तुलिप, के लिए रस से क्या होगा? रसकस करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स 14 एग्जाम्पल्स है लिलिएसी फैमिली के, जो कि एनसीईआरटी प्लस जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं जो कि एग्जाम्स लाइक नीट और 12th बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो आप इस ट्रिक से एग्जाम्पल्स सारे याद कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में और जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं अभी तक। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फैमिली दैट इज ग्रामिनी या पोएसी। ये भी किस में आएगी? मोनोकॉट्स के अंदर। तो इसकी बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, इसकी एक रिदम है जो आप रिदम में बोल सकते हो, दैट इज गेहूं मक्का जवार बाजरा चावल घास गन्ना बेम्बो। क्या इसकी रिदम है? गेहूं मक्का जवार बाजरा चावल घास गन्ना बेम्बो। तो आप इस रिदम को 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको ईजी गोइंग के अंदर ये जो रिदम है वो याद हो जाएगी। तो गेहूं को क्या बोल सकते हैं अपन? दैट इज व्हीट, मक्का दैट इज मेज, जवार दैट इज सोरगम, बाजरा दैट इज बाजरा, चावल दैट इज राइस, घास दैट इज ग्रास, गन्ना दैट इज शुगर केन, एंड बैम्बो। तो ये ट्रिक, ये रिदम से आप इन एग्जाम्पल्स को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फैमिली दैट इज ऑफ डायकॉट्स।
डाइकॉट्स के अंदर फर्स्ट फैमिली कौन सी है, दैट इज मालवेसी। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एम। तो इसकी ट्रिक क्या है भाई, इसकी ट्रिक है चाइना मॉल से होली का कोट ले। ट्रिक क्या है, एक चाइना के अंदर मॉल है, उससे अपन होली का एक कोट खरीद रहे हैं, तो इसकी ट्रिक क्या होगी, चाइना मॉल से होली का कोट ले। तो भाई इसके एग्जांपल्स कहाँ हैं, ये आपकी स्क्रीन पे ये रहे। तो भाई डाइकॉट्स के अंदर फर्स्ट फैमिली मालवेसी के एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे ये रहे। चाइना से चाइना रोज, मॉल से मालवेसी, से कुछ नहीं है, होली से होली हॉक, का से कुछ नहीं, कोट से कॉटन, ले से लेडी फिंगर। तो ये एग्जांपल्स हो गए इस मालवेसी फैमिली के, जो कि एनसीईआरटी के अंदर है, और एक आधा एग्जांपल एक्स्ट्रा है जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट्स, दैट इज सोलेनेसी, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसको पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है भाई, इसकी ट्रिक है आलू बैंगन मिर्ची टमाटर राजा रानी बनने के लिए टोबैको का रस पीकर धतूरा से पिटकर एट्रोपा के साथ अश्वगंधा के पास बेलाडोना लगाने गए। तो ये इसकी ट्रिक हो गई, जिससे आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। तो भाई एग्जाम्पल्स कहाँ हैं, तो भाई एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे ये रहे। तो आलू से दैट इज सोलेनम स्पीशीज, दैट इज पोटैटो। बैंगन से सोलेनम मेलोंजिना, दैट इज ब्रिंजल। मिर्ची से कैप्सिकम। टमाटर से लाइकोपर्सिकम, दैट इज टोमेटो। राजा से दिन का राजा, रानी से रात की रानी, दैट इज सिस्टम स्पीशीज। बनने के लिए टोबैको से एक खुद टोबैको एक एग्जाम्पल हो गया। का रस, दैट इज रस भरी। पीकर धतूरा, रस से रस भरी, पीकर से कुछ नहीं है, धतूरा से धतूरा एग्जाम्पल हो गया एक। से पिटकर, पिटकर से पिटूनिया। एट्रोपा, दैट इज एट्रोपा बेलाडोना के साथ, दैट इज विदीनिया। अश्वगंधा एग्जाम्पल खुद हो गया एक, के पास बेलाडोना फिर से एग्जाम्पल हो गया खुद। तो आप देख सकते हो बहुत ईजी ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई, आलू बैंगन मिर्ची टमाटर राजा रानी बनने के लिए टोबैको का रस पीकर धतूरा से पिटकर एट्रोपा के साथ अश्वगंधा के पास बेलाडोना लगाने गए। तो ये सिंपल सी ट्रिक हो गई सोलेनेसी फैमिली की। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट्स, दैट इज पेपलियोनेसी। इसे और क्या बोल सकते हैं, फैबिएसी। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है सोया हुआ गंवार उठता है, मूंगफली व मुलेठी खाता है और शेष बची बीन्स को लू वाले सन में इन करने की ट्राई करता है। तो इस ट्रिक से अपन एग्जांपल्स कैसे याद करें, तो वो आपकी स्क्रीन पे ये रहे। तो ये पेपलियोनेसी दैट इज फैबिएसी। तो इस एग्जांपल्स जो हैं इसके वो कौन कौन से हो गए, सोया से सोयाबीन, हुआ गंवार दैट इज ग्वार गम, उठता है मूंगफली से ग्राउंडनट व मुलेठी दैट इज ग्लाइकोलाइजा, खाता है शेष से सेजबानिया, बची बीन्स, बीन्स से क्या होगा पल्सेस दैट इज पी ग्राम मूंग मैसूर एक्सेट्रा, को लू वाले दैट इज लू से लूपिन वाले सन से सनहैम में इनसे इंडिगोफेरा जो कि क्या होती है डाई होती है करने की ट्राई दैट इज ट्राइफोलियम करता है। तो इस ट्रिक से, एक सिंगल ट्रिक से जिसको आप 2-3 बार पढ़ोगे जो आपको याद हो जाएगी, उस ट्रिक से आप सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के प्लस 2-3 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ फैमिली ऑफ डाइकॉट्स, दैट इज ब्रासिकेसी। इसे और क्या बोलते हैं, क्रूसीफेरी। तो इसकी ट्रिक क्या है, दैट इज मैं तेरे फोर्स लगाऊंगा, दैट इज आई एम गोना पुश समबडी। तो मैं से क्या हो गया एम, ते से क्या हो गया टी, रे से क्या हो गया आर, फोर्स दैट इज फोर लिख दिया आपने, सी लिख दिया। अब देखते हैं इसकी ट्रिक्स मैं यहाँ पे कैसे मैनिपुलेट करता हूँ। तो ये आपके सामने ट्रिक्स आ गई। तो मैं से एम से क्या हो गया मस्टर्ड, ते से दैट इज टी टर्निप, आर से रेडिश, 4C 4 बार सी लिख लो यहाँ पे, सी से कॉलीफ्लावर, सी से कैबेज, सी से कैप्सिला, सी से चांदनी। तो ये 4 एग्जाम्पल सी वाले हो गए। और आप देख सकते हैं 7 एग्जाम्पल्स ब्रासिकेसी के दैट इज क्रूसीफेरी के आप इस सिंपल सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट्स, दैट इज कुकुरबिटेसी। इसमें कौन से आते हैं, बेल वाले प्लांट्स आते हैं इसमें। तो बेल वाले प्लांट्स कौन कौन से हो गए, दैट इज कद्दू, खीरा, लौकी, तोरई, खरबूजा, तरबूजा, करेला। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसकी एक रिदम है। जैसे अपन ने रिदम पहले पढ़ी थी एक फैमिली की दैट इज पोएसी की, तो वैसे ही इस कुकुरबिटेसी फैमिली की एक ट्रिक है, सॉरी ट्रिक नहीं रिदम है। तो इस रिदम से आप याद रख सकते हो इसको, दैट इज कद्दू, खीरा, लौकी, तोरई, खरबूजा, तरबूजा, करेला। अब देखते हैं इनको बोलते क्या है इंग्लिश में। तो भाई कद्दू को बोलते हैं पंपकिन, खीरा को बोलते हैं कुकुम्बर, लौकी को बोलते हैं बोटल गार्ड, तोरई को बोलते हैं रिज गार्ड, खरबूजा से मस्क मेलन, तरबूजा दैट इज वाटरमेलन, करेला दैट इज बिटर गार्ड। दैट्स इट। आप इस रिदम से सारे एग्जांपल्स कुकुरबिटेसी के याद कर रहे हो, दैट इज फैबुलस डूड।
Now coming on to the next family of dicots, that is the last family of dicots, जिसका नाम है सीजल पिनोइडी। तो सीजल पिनोइडी की ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक सुन लो। गुलछर्रे उड़ाने के लिए कैश चाहिए, एकदम जायज़ बात है जो आपको एकदम सहमत भी होगी कि गुलछर्रे उड़ाने के लिए कैश चाहिए। तो गुलछर्रे से क्या हो गया गुलमोहर, कैश से क्या हो गया कैशिया। तो ये आप एग्जाम्पल्स इस ट्रिक से याद कर सकते हैं ईजिली। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि अपन ने 2 फैमिलीज पढ़ी मोनोकॉट्स की और 7 फैमिलीज पढ़ी डाइकॉट्स की, तो टोटल फैमिली होगी 9 फैमिलीज। इससे बाहर एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाते, ना तो नीट के अंदर ना ही आप देख सकते हो बोर्ड्स के अंदर। तो अगर आपको सॉरी बोर्ड्स के अंदर नहीं, 11th क्लास के अंदर जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना स्कूल बेसिस पे, उसके अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और अगर कुछ अच्छा लगा, जो पार्ट आपको अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर, उसको आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।